So now we are going to start with the last part of your continuity differentiability, right? That is the Rolle's theorem and mean value theorem. But before getting into the mean value theorem, we will write something called intermediate value theorem, right? That is not there in the book. Actually, intermediate value theorem is the motivation behind all these theorems. So that is intermediate value theorem. Intermediate value theorem. So what is intermediate value theorem? ठीक है, ये बहुत इजी थ्योरम है. ठीक है, इजी, बहुत इजी थ्योरम है. तो what will happen if f is a function which is continuous in closed interval ab and differentiable in open interval ab and fa fb are of opposite sign, right? Opposite sign, that means एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा. Then there must exist C belongs to AB. कोई एक पॉइंट मिलेगा such that FC equal to 0. इसको अलग तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं. We can speak it in different way also. हम बोल सकते थे कि fx equal to 0 will have a solution in the open interval AB. ऐसे भी बोल सकते थे. जरूरत नहीं है, ऐसे सिंपली समझने से हो जाएगा. So this is the intermediate value theorem. This is the motivation which we get for the main two theorems, Rolle's theorem and then mean value theorem. Okay. Actually, all these are coming in the category of mean value theorems. Rolle's mean value theorem, we should have told like this. And जो mean value theorem बोला है, that is actually Lagrange's mean value theorem. Anyway, CBSE जैसे बोलता है हम लोग ऐसे ही चलते हैं. So this is what the theorem is. अच्छा, इसको पहले हम लोग फिगर में देख लेते हैं, तब हमको समझ में आसानी से आ जाएगा. So as you know, कंटिन्यूटी मतलब कहीं ब्रेक नहीं है. अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी का कार्व का मैंने डिटेल नहीं बताया था. एक्चुअली ए फंक्शन अगर कार्व मिलता है तुमको एक फंक्शन का एंड इट डज नॉट हैव एनी शार्प एज, एक मिनट में मैं बता देता हूँ. जैसे मैं दो कार्व ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कार्व एक है और ये कार्व एक है, तो ये वाला जो है ये तो कंटिन्यूअस तो है ही. कंटिन्यूअस मतलब देयर इज नो ब्रेक. पेन को ए से डायरेक्टली चला के तुम अगर ड्रॉ कर पाएगा तो कंटिन्यूअस. बट यहाँ पे स्मूथ है कार्व, तो ये डिफरेंशिएबल भी है. लेकिन जब ऐसा टाइप का एक नोकीला पॉइंट रहेगा, शार्प एज, तो ये शार्प एज में फंक्शंस विल नॉट बी डिफरेंशिएबल. जैसे मैंने वहां पे एक क्वेश्चन तुम लोगों को करा के दिया था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट द कन्वर्स में नॉट बी ट्रू. तो उसमें मैंने मॉडुलस फंक्शन लिया था, और मॉडुलस फंक्शन का ये शार्प एज है वर्टेक्स, उसमें वो डिसकंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है. तो आज के बाद तुम्हें अगर पता चले कार्व देख के कैसे डिफरेंशिएबिलिटी पता लगाओगे, लुक एट ओनली द पॉइंट्स वेदर देयर इज सम शार्प एजेस और नॉट. अगर नहीं है तो डिफरेंशिएबल है. तो क्या बोल रहा है उसको, एफ ए एंड एफ बी आर डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंट साइंस, मतलब अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, राइट? पॉजिटिव मतलब अपर साइड, नेगेटिव मतलब लोअर साइड, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू है. तो तुम्हारा कार्व कुछ इस टाइप का होगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना है ना, ऐसे, राइट? और तुम्हारा सॉरी ये डिफरेंशिएबल कहाँ पे बोला है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, इट शुड बी इन ए पर्टिकुलर इंटरवल.
ए बी से, मान लो यहां से इसके बीच में, इस वाले के बीच में साइन अलग अलग होना पड़ेगा। तुम अगर बोलोगे कार्व यहाँ है और तुमने यहाँ पे बी लाइन को ड्रॉ कर दिया, नहीं होगा। इट शुड बी ट्रू इन बिटवीन। सो ये रहा ए, सॉरी, ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है। इन दैट केस तुम देख सकते हो that this will be f of a which is positive and this part will be f of b which is negative। तो इन बिटवीन एक पॉइंट में, ये कॉमन सेंस है, राइट, करेगा ही, क्रॉस तो करना ही पड़ेगा कंटिन्यूअस नहीं होने से, क्योंकि दोनों कार्व, दो कार्व का दोनों पार्ट ऊपर नीचे है। तो दिस इज द पॉइंट सी where you get y0, y0 मतलब f dash c equal to 0, sorry, fc equal to 0 you got, and this is the curve y equal to fx। so this is the mean value intermediate value theorem। एंड अभी जो मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने जा रहा है, इनका सबका बैकग्राउंड में ये सोच है। दिस इज द थॉट बिहाइंड ऑल दिस। तो इसके बाद हमें मिलेगा, अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं डायरेक्टली, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज योर रोल्स थ्योरम, राइट। रोल्स, यू कैन राइट मीन वैल्यू थ्योरम ऑल्सो, रोल्स थ्योरम या फिर रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। व्हाट डज दिस सेज, ठीक है। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, देखते हैं, स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे फिगर में, देन इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, राइट। लेट f be a real function, f be a real function defined in a certain domain be such that, number one, f is continuous, in क्लोज इंटरवल ए बी, ये डोमेन का सबसेट होगा ऑब्वियसली। f इज डिफरेंशिएबल एन पॉइंट्स को हमने नहीं लिया, एंड आगे का कंडीशन से एक मॉडिफिकेशन होगा कि इस बार एंस में जो वैल्यू है दे आर इक्वल। पिछले बार बोला था एफ ए एंड एफ बी आर ऑपोजिट, तो यहां पे बोल दिया है कि एंस आर सेम, then there exist at least one c belongs to open interval a b, कम से कम एक तो मिलेगा, such that f dash c is equal to 0। तो क्या डिफरेंस आया इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से, वहां पे डैश नहीं था, यहाँ पे डैश आ गया। सो दैट इज द डिफरेंस यू गेट व्हेन यू आर गेटिंग mean value theorem or the Rolle's theorem, right? So please note this, and we are going to convert this into figure so that we can understand this very very easily। Please write। बहुत लोग इसको रोलेस थ्योरम भी बोलता है, अब चॉइस इज योर्स हाउ यू रीड इट, चॉइस इज टोटली ऑन यू, ठीक है। अब इसको फिगर में बदलते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब है देयर इज नो ब्रेक, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है देयर इज नो शार्प एजेस, एंड इन एफ ए इक्वल टू एफ बी का मतलब है वो दोनों एक साइड में रहेगा, बस। तो फिर हम लोग एक फिगर बना लेते हैं इसमें, राइट। उसके बाद एक कार्व ले लेते हैं, बट दिस टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस। कार्व का जो तुम जिस 2 पॉइंट्स में ये करोगे, इनफैक्ट इफ द कार्व गोज बिलो दिस, नो प्रॉब्लम, ऐसे जा सकता है। only thing is that whenever we are drawing, whenever we are having the intervals, at those interval points your value should be same। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया, ये नीचे चला जाए इससे मतलब नहीं है। तो what we got here is your this point is x equal to a, this point is x equal to b, so this value is f of a, this value is f of b,
राइट, अप टू हियर, सो दे आर इक्वल। अब देखो, कोई गैप नहीं है मतलब कंटिन्यूअस है, कोई शार्प एज नहीं है मतलब डिराइवेबल है, और दोनों ये बराबर है। वी हैव ड्रॉन इट इन सच ए वे। इन दैट केस एफ डैश सी इज जीरो। अब मैं तुमको जस्ट 1 मिनट के लिए याद कराना चाहता हूं, आई डोंट नो वेदर यू कैन रिमेंबर और नॉट। क्लास 11 का बात है, डिराइवेटिव एट ए पॉइंट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, वो चाहिए हमको। इट इज था स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, राइट, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू द कर्व। मतलब डैश का मतलब है इट इज द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। और अगर ये डैश जीरो हो जाता है, स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है मतलब इट विल बी एक्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये थियरम अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन देता है, जस्ट ट्राई टू सी वेरी वेरी क्लियरली। अभी कंक्लूजन आ रहा है हमारे पास। कंक्लूजन क्या होगा कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब कोई ब्रेक नहीं है, एक फंक्शन डिराइवेबल है मतलब कोई शार्प एज नहीं है, एंड पॉइंट्स में दोनों का हाइट सेम है, नीचे भी जा सकता है, तो फिर इस ए और बी के बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसमें अगर तुम टेंजेंट बनाओगे वो टेंजेंट एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ऑलरेडी मिल चुका है, राइट। आई कैन ड्रॉ टेंजेंट्स, ठीक है। हम टेंजेंट अगर बना लेंगे, देखो यहाँ पे एक टेंजेंट ऐसे बन सकता है, यहाँ तो बहुत बना, राइट, लेकिन एक तो कम से कम बनेगा, ये बना, यहाँ एक बन सकता है। इस पर्टिकुलर फिगर में मेरे को 3 मिल गया, लेकिन वो लोग क्या बोला है, कम से कम एक तो मिलेगा ही, कम से कम एक मिलेगा ही, 3 ना सही, एक मिलेगा ही। जैसे यहाँ पे मैं अभी एक के लिए बस दिखाने चाहता हूँ, यहाँ से तुम ड्रॉ कर लो ये वाला, विल ड्रॉ इट हियर। सो व्हाट यू विल फाइंड, दैट पॉइंट इज x equal to c, that point is x equal to c. So okay, and at that point this height is f of c, जिससे मुझे कोई लेना नहीं है। इस वाले टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, what will be the slope at the point x equal to c, slope will be f dash c, and that will be 0 because it is parallel to x axis. So this is the interpretation of your Rolle's theorem. तो ये अगर तुम्हें याद रहेगा तो फिर कभी जिंदगी में रोल्स थ्योरम नहीं भूलोगे। दिस इज द रोल्स थ्योरम। सो विल बी डूइंग प्रॉब्लम्स टुगेदर, बट बिफोर दैट आई विल फिनिश विद मीन वैल्यू थ्योरम एज वेल। क्या चेंजेस हैं, दोनों को एक साथ कंट्रास्ट वे में देखोगे तो अच्छा है। सो फिगर बना लेना, राइट, ये हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द योर मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम नंबर 2, मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम, व्हाट इज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली लेग्रेंजेस, राइट, ये लेग्रेंजेस नाम का मैथमेटिशियन ने निकाला था, वो था रोल्स थ्योरम। ये एक्चुअली लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लेकिन सीबीएसई ने नाम को हटा दिया, क्यों पता नहीं। लेग्रेंजेस डबल जी था क्या, मैं भूल गया, जो भी है देख लेना। लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी, इन शॉर्ट वी कैन राइट एमवीटी आल्सो, ठीक है। तो ये है मीन वैल्यू थ्योरम। तो क्या बोलता है इसमें, इफ f is a real valued function, sorry, real function, not real value, a real function defined on a certain interval, certain domain, be such that, number one, f is continuous in close interval a b, एंड इस बार लास्ट वाला कंडीशन हटा दिया आगे का, ठीक है। रोल्स थ्योरम का एक कंडीशन लूज कर दिया, देखिए 2 कंडीशन से बोल रहा है, डिफरेंशिएबल डिफाइन नहीं है, differentiable in AB, then
there exists some C belongs to AB such that f dash C equal to f of B minus f of A divided by B minus A. ये होना चाहिए इस बार, दिस शुड बी द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये तो लिख दिया, ठीक है, लेकिन इसको याद रखने में कभी कभी दिक्कत होता है, तो आई टेल यू द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एज वेल, सो तुम्हें पता चल जाएगा। लिख लो, बुक में है ऐसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक समझ में आ रहा है कुछ या डाउट है? सो गए क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, सो इसके बाद इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, विल कन्वर्ट दिस इनटू अ फिगर, ठीक है, एक फिगर में इसको कन्वर्ट करना है। फिगर इसलिए बोल रहा हूँ कि व्हेनेवर यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम बाय चांस इन रिमेंबरिंग द स्टेटमेंट्स, सो फिगर तुमको आराम से बहुत बढ़िया जगह तक ले जाएगा। कौन सा जगह तक ले जाएगा, कैसे, तुमको ये देखना है, राइट। इसमें भी एक ऐसा हो सकता है, कर्व नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या करेंगे हम लोग, व्हाट विल डू, वी विल फिक्स इट इन ए इंटरवल। तो इस इंटरवल का बात करते हैं, ये क्लोज इंटरवल, राइट। तो क्लोज इंटरवल में ये आ गया, ये वाला है x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, बस यहाँ से यहाँ तक देखो, कोई टूटा फूटा नहीं है तो कंटिन्यूअस, कोई शार्प एजेस नहीं है तो डिफरेंशिएबल, बस ये दोनों ही होना चाहिए। इस बार इसमें एफ ए इक्वल टू एफ बी है बोल के कुछ नहीं बोला है, इट मे बी इट मे नॉट बी, ठीक है। तो नहीं होने से हमारा जो एफ डे सी वाला चक्कर है वो क्या चीज है, ठीक है, अब दिमाग से उसको छोड़ दो, यू फॉरगेट अबाउट दैट। पहले देख लेते हैं हमको यहाँ से क्या मिलता है। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एट द एंड्स, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो आई कैन इजीली टेल कि इसका कोऑर्डिनेट होगा a इंटू एफ है, इस वाले का कोऑर्डिनेट कितना होगा b इंटू एफ बी। तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, देने से एक मिल गया ना कुछ, क्या मिला, इसका कॉर्ड, इसको नाम है, इसका नाम है कॉर्ड। कॉर्ड मतलब क्या है, कॉर्ड, कॉर्ड मतलब है कोई भी कर्व के ऊपर कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को तुम ज्वाइन कर दो, वही एक स्ट्रेट लाइन, दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज कॉर्ड। हमें बस अभी तक सर्कल का कॉर्ड मिला है, सर्कल का सारे कॉर्ड अंदर रहता है, बट इफ अ कर्व इज लाइक दिस, कॉर्ड इधर उधर रह सकता है, लेकिन डेफिनेशन वही है, that any two points, distinct points, if you join on a curve, then whatever line segment you get, that is known as the chord. So that's what the definition is, ठीक है। so उसी हिसाब से ये जो ग्रीन लाइन है, दिस इज द chord। अच्छा, chord है, क्या तुम क्लास 11 से ये याद कर पाओगे that if I give you 2 points x1 y1 and x2 y2, what is the slope of the line joining these 2 points? Can someone y2 minus y1 divided by x2 minus x1। बहुत बढ़िया, सो यू गेट दिस। तो मैं अगर इन पर्टिकुलर इस कॉर्ड का स्लोप के बारे में बात करता हूं तो क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। दैट मीन्स ये तुम देखो प्रूफ का राइट साइड मिल गया है, अब लेफ्ट साइड एफ डैश सी है, मतलब स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट द पॉइंट सी। अब हमें बहुत बढ़िया से ब्रिलियंटली हमको इसका कंपैरिजन मिलेगा। अगर ये सारे सिचुएशन ऐसे है, देन ए और बी के बीच में तुम एक कम से कम एक ऐसा पॉइंट ढूंढ पाओगे जहां पे अगर तुम एक टेंजेंट बनाते हो, दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू दिस। सो यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे एक मिलेगा तुमको, अगर मैं टेंजेंट बना देता हूं, सॉरी
आई हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे एक टेंजेंट मिलेगा तुमको, ऐसे करके रुक जाओ, ये टेंजेंट जैसा नहीं दिख रहा है, इसको टेंजेंट करना पड़ेगा। ये हो गया टेंजेंट, ठीक है। तो इस वाले का स्लोप एक ही बनाता हूं, यहां भी एक एग्जिस्ट करेगा। लेट मी ड्रॉ ओनली वन। तो इसमें क्या करेंगे, व्हाट विल डू, आई विल जस्ट ड्रॉ फ्रॉम हियर द लाइन। यहां से एक लाइन बनाओ, राइट। सो इन दैट केस ये वाला जो पॉइंट है ये मान लो C है, दैट इज सपोज C, राइट। इफ इट इज C, इस वाले का स्लोप कितना होगा, F डैश C। तो ये लाइन और ये ग्रीन लाइन पैरेलल है, तो क्या होगा, दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा मतलब F डैश C मस्ट बी इक्वल टू F ऑफ B माइनस F ऑफ A डिवाइडेड बाई B माइनस A। दिस इज व्हाट द थ्योरम सेज। कहने का अर्थ यही है, फिगर ये बोलता है एक कर्व जो पूरा कंटिन्यूअस हो, कहीं गैप ना हो, डिफरेंशिएबल हो, मतलब स्मूथ हो, कोई एक क्लोज इंटरवल के बीच में, तो उसी क्लोज इंटरवल के, उसी ओपन इंटरवल के बीच में तुम्हें क्या मिलेगा, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसमें अगर टेंजेंट बनाओगे तो कर्व का एंड पॉइंट्स में जब कॉर्ड ड्रॉ करोगे उसका पैरेलल होना है। सो दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। बस देख लो, अब हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। गोइंग टू डू द प्रॉब्लम, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन इन द सेंस बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। थ्योरम इज वेरी वेरी गुड, सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट टू यू। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले छोटा सा क्वेश्चन एक कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे एक एक करके, ठीक है। हो गया, कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन लाते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है देख लो, व्हाट इज, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो यू हैव टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है, तो पहले से ही दिमाग में लाओ, पहले से ही खोपड़ी में घुसाओ कि रोल्स थ्योरम मतलब क्या है। कंटिन्यूअस दिखाना है नंबर 1, डेरिवेबल दिखाना है नंबर 2, थर्ड एफ डैश सी इक्वल, सॉरी एफ ए इक्वल टू एफ बी दिखाना है, लास्ट में एक ऐसा पॉइंट भी निकाल के दिखाना है जिसमें डेरिवेटिव 0। बस यही कहानी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक एक कंडीशन करके इसको वेरीफाई करते जाएंगे और देखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, राइट, हियर fx is equal to x square plus twice x minus 8, x square plus twice x minus 8। किस टाइप का फंक्शन है ये, सबसे पहले वो देखो। हमें इसका ग्राफ बनाना नहीं है, ग्राफ अगर बनाओगे तो ये पैराबोला निकलेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो पैराबोला का गोली मारो अभी, वी कैन ड्रॉ इवन प्रिसाइसली द ग्राफ्स, गोली मारो उसको। हम लोग पहले देखते हैं कि एनालिटिकल वे में कैसे होगा। ये किस टाइप का चीज है, एक पॉलिनोमियल ग्राफ है। अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने एक कैटेगरी लिया था कि हमेशा दो कुछ फंक्शंस कंटिन्यूअस होता है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ये डिराइवेबल भी होगा हमेशा। तो क्या लिखेंगे, सिंस f is polynomial function, f is a polynomial function, is a polynomial function, so number 1, f is continuous in sorry -4 and 2, f is, मेरे पास 10 मिनट का नोटिफिकेशन आ चुका है, लाइन कटने के बाद फिर ज्वाइन करोगे। डिफरेंशिएबल एट, ये एट या इन जो भी लिखो, दिस एंड लास्ट वाले में देखो f -4 इक्वल टू f ऑफ 2। यहां तो हमने कैलकुलेशन करके नहीं दिखाया, तो साइड में ये कैलकुलेशन करके दे दो, यू मस्ट बी कन्विंस्ड। तो 4 देने से ये हो जाएगा 16
और ये हो जाएगा 4 8 माइनस 0 होगा, और एफ ऑफ 2 डालोगे 4 प्लस 4 8, ये भी 0 होगा। ठीक है, तो दोनों 0 है, कोई बात नहीं, 0 हो कोई मतलब नहीं है, बट इक्वल होने से मतलब। अब अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम वेरिफिकेशन आई शुड गेट ए सी व्हिच इज बिटवीन -4 and 2 एंड एफ डैश सी शुड बी 0। तो इसको हमको उल्टा ढंग से करना पड़ेगा, हमको ढूंढना नहीं है, हमको निकाल के देना है। तो कैसे, हम इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, नाउ लेट सी बी सच दैट, फंक्शन का जैसा कर रहे हैं, सी कहाँ है मुझे पता नहीं है, बस मैं लिख दिया हवा में के सी बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी मतलब कितना होगा, ट्वाइस सी प्लस 2, डिफरेंशिएट करने से कितना होगा, ट्वाइस एक्स प्लस 2 होगा ना, तो सी बैठा दिया। सो सी इक्वल टू -1। अब तुम्हें बस ये सोचना है कि सी इसमें है या नहीं, अगर है तो वेरीफाई। तो क्लियरली सी इक्वल टू -1 बिलोंग टू -4 to 2, राइट। यहाँ पे और डायलॉग कुछ नहीं लिखेंगे, हैंस वेरीफाई। अच्छा, अगर क्या होता, अगर यहाँ पे दो वैल्यू मिलता, मान लो c इक्वल टू -1 मिला और c इक्वल टू 3 मिला, क्या होता, तो तुम्हें -1 को लेना होता है, विच इज सेटिस्फाइंग दिस। कोई अगर अनवांटेड वैल्यू बाहर मिल जाता है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिलना कम से कम एक वांटेड वैल्यू चाहिए बस। तो ये वेरीफाइड होगी। प्लीज सी दिस, बाय द टाइम आई ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देख लो, इत्मीनान से देख लो, कुछ पूछना है तो पूछो। एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क यू कैन। आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. Next question. This is your next question. Okay. Examine if the Rolle's theorem is applicable. Applicable है या नहीं? And can you say something about the converse of Rolle's theorem from these examples? ठीक है, तो पहले देखते हैं एप्लीकेबल होगा या नहीं। एप्लीकेबल होने के लिए हमको 3 कंडीशन चाहिए था, 3, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एंड देन एफ ए इक्वल टू एफ बी। इनमें से एक भी अगर नहीं सेटिस्फाई होता है, इवन 1, तो फिर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। बस तुम्हें देखना है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। से नंबर 1 बहुत रफली लिखूंगा मैं, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस इन 5 to 9, क्योंकि नॉर्मली इफ यू ट्राई टू रिमेम्बर दिस इज डिसकंटिन्यूअस, हमने किया था यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी में। आई डोंट नो वेदर यू कैन रिमेम्बर और नॉट, ए डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट में ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है, कौन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये ओवरऑल में डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो फिर नॉट एप्लीकेबल। बाकी में देखने का जरूरत ही नहीं है, बाकी में देखने का जरूरत ही नहीं है। सेकेंड में देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सेम फंक्शन दिया है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि इसके बीच में इंटीजर पॉइंट है। हम आते हैं थर्ड वन में, सेकेंड वन सेम, नॉट एप्लीकेबल, मतलब योर रोल्स थ्योरम विल नॉट बी एप्लीकेबल। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? थर्ड वन में तो थोड़ा लोचा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर एक्स इज बिलोंगिंग टू 1 to 2। तो क्या कैटेगरी है फंक्शन का, पहले देखो। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही, कंटिन्यूअस होगा ही। पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल तो होगा ही। अब रहा हुआ थर्ड कंडीशन का, तो इसको निकालो तुम। f1 इक्वल टू कितना है, 0 है। f2 कितना है, 3 है। दैट मीन्स f1 इज नॉट इक्वल टू f of 3।
तो नॉट एप्लीकेबल, एक में भी एप्लीकेबल नहीं, नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है, यही है। अब कन्वर्स के बारे में तुम लोग एक दिन सोचो, अगर नहीं कर पाते हो तो आई विल बी डिस्कसिंग दिस। कन्वर्स का मतलब है उल्टा, ठीक है, उल्टा चलेगा। मतलब अगर किसी पॉइंट में एफ डैश सी 0 होता है, क्या वो इंप्लाई करेगा दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, या फिर डिफरेंशिएबल हो, या कंटिन्यूअस हो? ये नेसेसरी नहीं है, वो उल्टा होगा ही नहीं, ठीक है। मैं जस्ट हिंट्स के हिसाब से दे दिया। विल बी गेटिंग बैक टू द प्रॉब्लम। पहले सोच लेना इसको। अभी इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये आया भी है क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी आया है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया है देख लो, व्हाट दे हैव गिवन। एक फंक्शन दिया है, डोमेन इज -5 to 5 क्लोज इंटरवल एंड आर इज अ कोडोमेन। डिफरेंशिएबल बोल दिया, एंड ये एग्जिस्ट, ये डज नॉट वेनिश एनीवेयर। डज नॉट वेनिश एनीवेयर का मतलब है ये कभी भी 0 होगा ही नहीं, डज नॉट वेनिश एनीवेयर। देन प्रूव दैट f of -5 is not equal to f of 5, ठीक है, ऐसा होगा। तो हम इसको डायरेक्टली प्रूफ नहीं करेंगे, हम लोग इसको कंट्राडिक्शन में प्रूफ करते हैं। प्रूफ, राइट। गिवन दैट, पहले गिवन लिख लो, गिवन दैट f from -5 to 5 two real number is differentiable, right? Therefore it is continuous. कैसे पता चला भाई? डिफरेंशिएशन, अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हमने एक थ्योरम बोला था, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो कंटिन्यूअस होगा ही, ठीक है। तो मुझे क्या मिला? ये फंक्शन डिफरेंशिएबल मिला, ये फंक्शन कंटिन्यूअस मिला। तो विल राइट नाउ इफ पॉसिबल लेट, हम लोग उल्टा ले लेते हैं, इफ पॉसिबल लेट f of -5 इक्वल टू f of 5, ठीक है। अच्छा, तो फिर तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम का सेटिस्फाई हो गया, देख लो। ये कंडीशन 1 था, ये कंडीशन 2 था, और ये कंडीशन 3 था। तो देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम क्या बोलता है? देयर एग्जिस्ट, कोई ना कोई एक c एग्जिस्ट करेगा, बिलोंग्स टू -4, सॉरी यहाँ -5 to 5 होगा, मेरे पास 1 मिनट से कम टाइम है, कटेगा कभी भी। such that f dash c equal to 0, but it is impossible, which is not, which is impossible। क्यों? as तुम्हें ये बोल दिया है कि f dash x does not vanish anywhere, that means our contradiction is wrong, proof हो गया। बस अभी लिखते जाओ, लाइन कटने से भी कोई बात नहीं। therefore our supposition is wrong, therefore f minus 5 is not equal to f of 5।